गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी साहित्य। आज हम हिंदी साहित्य में चैप्टर 7 बस्ते की बातें के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने इसकी रीडिंग अच्छी से की होगी। इसको मैं चैप्टर लंबा है तो आपने रीडिंग की होगी, इसको मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। बस्ते का इतिहास बहुत पुराना है। मेरे पेट में, यानी कि बस्ता जो बना होता है उसमें बीच में एक बड़ा सा होल होता है, जो बैग जिसको हम बोलते हैं, पर्स बोलते हैं, उसमें सामान रखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं पेट। उसके पेट में सब्जी, राशन, मिठाइयाँ, पेंसिल, पानी की बोतलें, रबड़, फल, लैपटॉप, फूल, टिफिन का डिब्बा सहित काफ़ी सारा सामान रखा जाता है। और वो सामान रखने के बाद में बस्ता बहुत खुश होता है कि देखो अब मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। अब हम नेक्स्ट, जब थोड़ा सा और विस्तार यानी कि थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अब वो अपने बारे में बताता है कि इसका जन्म मिस्र में हुआ। इसमें लोग जंगलों से अनेक फल तोड़कर रखते थे। कुछ एक तो पत्थर, लोहे के औजार भी उसमें रखते थे। लोग उसे चमड़े से बनाने लगे। मेरी सिलाई भी चमड़े से ही की जाती है। इसकी सबसे पहले ज़रूरत पुरुषों को हुई। वह जब जंगल में जाते थे तो उसमें औजार रख के ले जाते थे, खाना रख कर के ले जाते थे। वर्ष 1500-1800 ईस्वी के बीच लोगों ने रंगों से मुझको सजाना भी शुरू कर दिया, जिससे मैं काफ़ी सुंदर दिखने लगा। जैसे जैसे समय गुजरता गया हमारे पास में अनेक साधन आते गए तो उसका भी रूपरेखा बदलती गई। 16वीं शताब्दी ने इसमें पैसे रखने, अपनी पोशाकों में जेब लगानी शुरू कर दी। पैसे रखने के लिए पोशाकों में यानी शर्टों में, पैंटों में, इसमें सब में जेब लगनी शुरू हो गई। आगे चल के लेडीज, महिलाओं ने भी उन्हें पसंद किया। वे मुझे लटका कर चलती, यानी कि ये पर्स बनने लगे। तो मैं खुशी से झूम उठा कि अब चमड़े के अलावा प्लास्टिक, रेक्सीन, लोहे, इस्पात आज से भी बनाए जाने लगे। धीरे धीरे इनका आकार यानी कि ये बड़े होते गए और इसमें लोग सामान भर के यात्रा करने लगे, यानी कि कपड़े रखने वाले बैग भी बनने लगे जो हम आजकल सफ़र में ले जाते हैं। इतना ही नहीं, रेतीले और गर्म देशों में लोग मुझे सुराही नुमा बनाकर उसमें पानी भरकर, पहले के टाइम में एक सुराही नुमा चमड़े का या जानवरों की खाल से बनाया जाता था, उसके अंदर पानी भरा जाता था। ऊंट पर लादकर लंबी लंबी यात्राएं करने लगे। मुझे लोगों की प्यास बुझाने में बड़ा मज़ा आने लगा। महिलाएं तो मुझे हमेशा साथ रखती और दूसरी महिलाओं को उपहार में भी देने लगी। 1970 के दशक में मुझे प्लास्टिक के धागों से बुनकर बनाया जाने लगा। लोग मेरा रंग बिरंगा रूप बहुत पसंद करने लगे। कहा जाता है सबके दिन फिरते हैं। जूट के बने रंग बिरंगे स्वरूप को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। लोग हाथों हाथ मुझे खरीदने लगे। मैं अत्यधिक खुश तब होता जब बच्चे और बड़े मुझे खरीदकर अपने कंधे से लटकाकर खुशी से झूमते हुए चलते। ये सब बैग अपनी आत्मकथा सुना रहा है। इसके बाद में इसमें फिर कुछ और नया संशोधन हुआ, यानी और कुछ तकनीकी आने लगी तो वो प्लास्टिक के, नायलॉन के धागों से बनने लगे। बुनाई करके लोग रंग बिरंगी पट्टियाँ डालकर, डिजाइनर बनाकर बहुत ही सुंदर सुंदर बनाने लगे। रैक्सीन से बनने लगे। बच्चे जो है उसको बस्ते के रूप में प्रयोग करने लगे। उसमें वो किताब, कॉपी, रबड़, पेंसिल, टिफिन, पानी की बोतल आदि भरकर वो अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने लगे। अब आजकल तो ऑफिस में ऑफिस बैग, लैपटॉप बॉक्स, पॉलीथीन बैग, मार्केट बैग आदि अलग अलग प्रकार के बैग बनते हैं। कुछ जो संसार में प्रसिद्ध कंपनियां हैं, जो बहुत महंगी कंपनियां हैं, जैसे गुक्की,
मिलानी आदि सुंदर और महंगे बैग बनाने लगी हैं। इन वस्तुओं के लिए वे मॉडलों से भी फैशन शो करवाती हैं। और आगे चलकर प्लास्टिक का उपयोग कम करने से मुझे पॉलीथीन से बनाया जाने लगा। इस समय लोग जागरूक हो रहे हैं, अतः अब मैं अधिकतर कागज, कपड़े, जूट से बनाया जाने लगा हूँ, क्योंकि पॉलीथीन बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इससे पर्यावरण को हानि कम पहुँचती है। मेरी सजावट भी इको फ्रेंडली रंगों से की जाने लगी है। विदेशों में तो इनकी सजावट बहुत ही कॉस्टली यानी बहुमूल्य सोने, चांदी तथा हीरे से भी की जाती है। इससे उनकी कीमत लाखों तक पहुंच जाती है और बस्ते को गर्व महसूस होता है। अब तो तुम मेरे मित्र हो गए। अब बस्ता कह रहा है कि तुम मेरे मित्र हो गए, इसलिए मैं तुमसे एक बात और कहना चाहूंगा कि तुम अपनी किताबें मुझ में रख कर भूलना नहीं। इन्हें पढ़ते रहना और अपना गृह कार्य नियमित रूप से पूरे करते रहना। इससे मुझे और भी खुशी होगी। हाँ, बारिश के मौसम में अपनी छतरी को बंद करके मुझ में रखना नहीं भूलना। इसमें आप अम्ब्रेला को भी फोल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि वह हम दोनों को भीगने से बचाती है। अब बातें बहुत हो गई, चलो नहा धोकर नाश्ता करो और मुझे लेकर विद्यालय चलो। इस चैप्टर में बस्ते ने अपने बारे में पूरी कहानी बताई है कि कहाँ से उसका जन्म हुआ, पहले कैसे बना, फिर कैसे कैसे करके उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और कहाँ तक वो पहुँचा है। तो आप इस चैप्टर को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करेंगे, कठिन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।